बच्चों नमस्कार। मैं संजय किशोर शर्मा, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा। आज डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए नई यूनिट में व्यवहार में उद्दीपन एवं अनुक्रिया एवं शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार के प्रोत्साहन हेतु रणनीति के जो पाठ है उस पर चर्चा करनी है। इसमें व्यवहार में जो बच्चों में उद्दीपन होता है, उद्दीपन का मीन्स एक अर्थ से लगाएंगे कि उत्सुकता, बच्चों में उत्सुकता, और वो उस उत्सुकता को जब वो बच्चों में उत्सुकता होती है तो वो क्रियात्मक कोई ना कोई काम करते हैं, उत्सुकता बस। और उस जो अनुक्रिया करते हैं उसमें वो अनुक्रिया निर्माणकारी क्रिया में बदलना शिक्षक का कार्य होता है, जिसमें जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति में उसके द्वारा बालकों में जीवन दर्शन ज्ञान की शिक्षा शिक्षकों द्वारा ही दी जाती है। भारतीय संस्कृति में शिक्षा का विशेष महत्व है। शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को समय से उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रारंभ में गुरुओं द्वारा अपने शिक्षकों को शिक्षा दी जाती थी। सभी शिक्षक अपने गुरुओं से बहुत कुछ सीखते थे। शिक्षा कार्य मानव जीवन को, गतिविधियों को समाज से प्रभावित करता है। मानव जीवन को सही तरह से पूर्ण करना है। मनुष्य के समाज अनुरूप कार्यों से शिक्षा में इसमें सुधार लाया जा सकता है। पहले व्यवस्थाएं थीं कि दूसरे गांव के लोग जब अपने गांव आते थे और रात्रि हो जाती तो दूसरे गांव में ठहर जाते थे। ये भारतीय संस्कृति थी और वहाँ उनका वैसे ही स्वागत होता था, उनको लगता ही नहीं था कि हम दूसरे गांव में ठहरे हुए हैं। ये एक व्यवहार था। वो व्यवहार जो उद्दीपन होता है, अंदर से हमें दूसरों के लिए कुछ देने के लिए इच्छा होती है, अच्छा देने की इच्छा होती है, अच्छा व्यवहार करने की इच्छा होती है, वो एक उद्दीपन है। उसके अनुसार वो अनुक्रियाएं करते हैं। तो लोग वैसे अनुक्रिया करते थे, लोगों का स्वागत सत्कार करते थे, मिलते थे, जुलते थे, उठते बैठते थे, अच्छी बातें करते थे, एक दूसरे को समझते थे। ऐसी स्थिति आए। अब आदमी क्या है, बहुत आत्म केंद्रित हो गया है, अपने आप में आत्म केंद्रित है। इसमें चाहिए फिर शिक्षा में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश किया जाना चाहिए। शिक्षा कार्य है, मानव जीवन को, गतिविधि को समाज समस्त रूपों से प्रभावित करता है। प्रत्येक कार्य को प्रशिक्षण व सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा से ही मानव सभ्य और अनुशासित बनता है। शिक्षा समाज ही देश व समाज के हित में है। अगर समाज शिक्षित होगा तो वह देश के हित में भी होगा और वो नए समाज के हित में भी होगा। शिक्षा के माध्यम से ही समाज उन्नति करता है। बालकों की उन्नति व भविष्य में शिक्षक बनने में शिक्षा का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षित बनने के लिए शिक्षा, संस्कृति व समाज की जिम्मेदारी सामाजिक रूप से सहयोग द्वारा है। भारतीय संस्कृति की पहचान ही शिक्षा है। भारतीय समाज में शिक्षा के महत्व व उपयोगिता पर विशेष महत्व दिया गया है। बड़े बड़े विद्वान व शिक्षाविदों के प्रति सम्मान ही भारतीय संस्कृति व भारतीय शिक्षा पद्धति का प्रमुख सिद्धांत है। भारतीय संस्कृति शांति शिक्षा के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करती है। शिक्षा की उपयोगिता महत्वपूर्ण करती है। जैसे अध्यापकों और शिक्षकों द्वारा भारतीय जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के महत्वपूर्ण सिद्धांत त्याग व जीवन मूल्यों की जिम्मेदारी आदि पर आधारित होती है। हमारा समाज कृषि समाज का है।
कृषि से जुड़ा हुआ है, इसकी पहचान कृषि से होती है। भारतीय संस्कृति व शिक्षा पर कार्य करती है। अर्थशास्त्र में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की पहचान सामने आती है। भारतीय संस्कृति व शिक्षा आत्मनिर्भर ग्रामीण जीवन पर आधारित है। प्राचीन भारत में ग्राम आत्मनिर्भर होते थे। खेती व ग्रामीण जीवन भारतीय सांस्कृतिक और संस्कृति शिक्षा पर विशेष आधारित थी। वर्तमान समय में शिक्षा द्वारा आत्मनिर्भर करने के बहुत से कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। आज शिक्षा को रोजगार से जोड़ दिया गया है। शिक्षा बालकों को सामाजिक व योग्य बनाने में सहायक होती है और भारतीय संस्कृति समाज में मिलजुल कर कार्य करने की नीति पर आधारित होती है। ये सब जो होता है शिक्षा से ही आगे नीतियाँ और रणनीतियाँ तैयार की जाती हैं। अच्छा समाज बनाने के लिए, अच्छे बालकों को बनाने के लिए, अच्छे देश का भविष्य बनाने के लिए और अच्छे शिक्षक बनाने के लिए। जो उद्दीपन होता है बालकों में, उनकी उद्दीपन के लिए हमें सही रणनीति बनाना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, अगले चैप्टर में फिर कुछ नया बताते हैं। नमस्कार।